बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लीडर प्रोडक्शन और उसकी पूरी टीम की जानिब से बेहतरीन अदाकार मोहतरम एजाज दस्ती मरहूम को खिराज अकीदत पेश करते हुए फिल्म वाह पाकिस्तानी पार्ट 2 मरहूम के नाम मंसूब करते हैं। वाह पाकिस्तानी 2 की शूटिंग के दौरान मरहूम एजाज दस्ती की बहुत कमी महसूस हुई। अल्लाह मरहूम को अपनी जवार रहमत में आला मुकाम अता फरमाए। लीडर प्रोडक्शन उनकी खिदमात को हमेशा याद रखेगा। वाह पाकिस्तानी पार्ट 1 को आपने बेहद पसंद किया। इस फिल्म के मरकजी किरदार शंकर पाकिस्तान की सरजमीन से तहजीब व तमद्दुन, अमन व शांति, भाईचारा, कुर्बानी और अमानत का दर्स लेकर जब अपने वतन हिंदुस्तान पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ देखिए। वाह पाकिस्तानी पार्ट 2। कसम है मारवाड़ की गुरु जी, मने समझ न लागे आप तने किस चीज का इंतजार हुए। हाँ सीताराम, थारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पंडित के साथ साथ मैं एक बेटे के बाप भी हूँ। तू हमारी मजबूरी नहीं समझेगा तू हमारी मजबूरी। पंडित जी, हूँ थारी मजबूरी समझ सका। आप सही कह रहे हो सके कि शंकर जो जिंदा होवे तो अपना कुछ इंतजार करना चाहिए। अगर आप मारो मशवरो मानो तो आप इन पंचायत ऊपर आप ध्यान मत ही दो, आप कुछ इंतजार कर लो। गुरुजी, सीधे राम की बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। पंडित जी, परेशान नहीं होना है, अपना तो मालक कृपा कर। मैं आ गया। मेरा बच्चा शंकर, मेरा बच्चा, मेरा लाल आ गया, मेरा बच्चा, मेरा लाल आ गया। मोई सदके किधर चला गया था मेरा बच्चा? तू आ गया? कहाँ चला गया था रे तू? तुझे अपनी माई का जरा भी ख्याल नहीं आया कि कैसे जिएगी तेरे बगैर? कि तेरी माई तो जीते जी मर गई। शंकर, तू ठीक है ना? तेरे बगैर तो एक दिन भी नहीं गुजारा जाता मुझसे। और तू इतने दिन चला गया, दिन रात माँ से दूर चला गया। कहाँ चला गया था मेरा बच्चा? तुझे अपनी माई की याद नहीं आई थी कि तेरी माई तेरे बगैर मर जाएगी? महाराज देखो, कहती थी ना मेरा शंकर आएगा। चेतन देख मेरा शंकर आ गया है। मैं कहती थी ना मेरा बच्चा एक दिन जरूर आएगा। रुक जा गुरु, मुझे तो मुस्लिमों की ये नई चाल लग है। तारीख गवाह है, पाकिस्तान से कोई जिंदा वापस आया है क्या? गुरुजी, चेतन की बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने देखा है फिल्मों में वो मार देते हैं।
आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमें तो मुसलमानों का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने शंकर को जिंदा छोड़ दिया। ऐसी बातों से नफरतें पैदा होती हैं। राम राम पंडित जी। जय श्री राम। भाई मैंने एक बात तो बता। पूछ मेरे लाल, क्या पूछना है तन्ने? माई मुझे लगता है मारे बापू मारे आने से खुश नहीं है। ना मेरा बेटा, ऐसे ना बोल। थारा बापू बाप होने के साथ साथ हिंदू बरादरी का सरपंच भी है, और तुम तो जानते हो हमारी बरादरी के क्या असूल है। माई मैं समझा कोई नहीं थारी बात। मेरे आने से तो बरादरी वालों को खुश होना चाहिएगा। शंकर, मैं थारे को समझाती हूँ। हमारी बरादरी वाले क्या कहते हैं? हमारी बरादरी वाले कहते हैं कि शंकर मुसलमान हो गया है। क्या वाकई तू मुसलमान हो गया है? ये कैसी बात कर रही है माई? क्या तू भी यही समझती है? नहीं मेरा लाल, मैं तो ये नहीं समझती, पर सब ऐसी बातें करते हैं ना, मन में बड़ा दुख हो गए। शंकर, मैं कह रही थी तन्ने। खामोश हो जा माई, अजान हो रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। राम 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 राम। कसम मारवाड़ की, लालू राम, आज तन्ने मौका है आग लगाने का। आग लगाने के लिए चेतन दास काफी है, तन्ने सिर्फ पेट्रोल छिड़कना है, पेट्रोल। चेतन दास, खूब समझो मैं अपनी ड्यूटी को, तन्ने समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ सीताराम, मने वो वक्त याद है जब हमारे बापू की हरिलाल ने पगड़ी उछाली थी। हाँ चेतन दास, मुझे वो वक्त अभी तक याद है जिस दिन बापू ने शर्मिंदा होके खुदकुशी कर ली। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने बापू की चिता पे हाथ रखकर कसम खाई थी, जब तक हरिलाल की पगड़ी नहीं उतारूंगा
तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा चैन से। चलो फिर, वक्त आ चुका है हरी लाल की पगड़ी उछालने का। मैं सही कह रहा हूँ गुरुजी, तेरा दीकरा हिंदू बिरादरी के लिए खतरे से खाली नहीं है। क्या बोला तेरे तू? मारो दिकरो? हाँ गुरुजी, मैं सही कह रहा हूँ। कसम मारवाड़ की, तारा दीकरा हिंदू बिरादरी के लिए खतरे से खाली नहीं। गुरुजी, तने देखा नहीं है, अजान का एहतराम करता है वो। हाँ गुरुजी, और वो नमाज भी जरूर पढ़ता होगा। हाँ गुरुजी, वह मुसलमान हो चुका है। हाँ गुरुजी, बात सच्ची है, कानून के हवाले कर रही थी। महाराज जी, खैर तो है? किन सोचों में गुम हो? महाराज जी, मैं थारे से बोलूं? खैर है, क्या सोच रहे हो? कविता, सब बिरादरी वाले कहते कि शंकर का जिंदा वापस आना सब हिंदू बिरादरी के लिए खतरे से खाली नहीं है। महाराज जी, हमारे शंकर से भला इन लोगों को क्या खतरा हो सकता है? मेरा बच्चा मासूम है, वो उस पे ऐसा इल्जाम ना लगाएं। कविता, वो लोग कहते हैं कि शंकर को कानून के हवाले कर दिया जाए। ना महाराज ना, ऐसा जुल्म मत कीजिए।
मेरे शंकर को मुझसे जुदा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। मेरे बच्चे को मुझसे जुदा मत कीजिए, मत कीजिए। कविता, सारे बिहारी वाले कहते हैं शंकर का अजान सुन के एहतराम कर जाना इस बात की दलील है कि वो मुसलमान हो चुका है, मुसलमान हो चुका है। कविता, तू एक बार शंकर से पूछ, उससे पूछ कि तू पाकिस्तान में क्या करता रहा और तू ये चादर किस लिए पहनता है? तू कहीं वाकई में हमारा बच्चा मुसलमान तो नहीं हो गया? कविता, जरा तू पूछ, तू माँ है, पूछ सकती है। मुझे ये कबीले वाले नहीं पूछने देंगे। तू पूछ कविता, तू पूछ। आप फिक्र न करो, मैं आज ही शंकर से पूछती हूँ, आज ही मैं पूछती हूँ उससे। ये सही भैरवनाथ है। भैरव नाम है साईं का। जो इसके सामने बोलता है वो अपनी मौत को आवाज देता है। गुरुजी, पंडित हरिलाल का जो डिकरा है ना, पूरा 1 साल पाकिस्तान में रह के आया है। अब हमारी बरादरी के लिए वो खतरा बन चुका है। वो नमाजें भी पढ़ता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, वजू करता है, तो हमें तो अच्छा नहीं लगता ना। गुरुजी, कुछ आप ही हमारी सहायता कीजिए। बाबा, 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 बाबा। हाँ साईं, अब तो वो नमाज भी पढ़ता होगा और उसका बापू हरिलाल भी उसके साथ शामिल हो गया है। हाँ साईं, जब अजान होती है ना तो उसका एहतराम करता है। बाबा, बाबा, वो भी बड़ी सही गुरु सही क्या कह रहा है, हमें तो पता चले। सही कह रहा है, जिस टाइम पाकिस्तान से इंडिया आया है उसको कार्ड क्यों नहीं दिया? हुक्म सही, हुक्म। ओ साईं, उसका बाप तो उसे हाथ नहीं लगाने देता। हाँ साईं, हमारी समझ से काम बाहर है, आप ही कोई मसले का हल निकालें। सही कह रहा है, मैं उसको भी काटूंगा, जो उसका साथ देगा मैं उसको भी काटूंगा। सही कह रहा है, तुम जाओ, हम खुद आ जाएंगे।
जाओ जाओ। ठीक है साईं, ठीक है, हम जाते हैं, पर साईं को जरूर लेके आना। शंकर, मन्ने एक बात तो बता। पूछ माई, तने क्या पूछना है? ऐसा इस चादर में क्या है? इसको उतारने का नाम ही नहीं लेता। तन्ने ये किसने दी है? माई, ये मामूली चीज नहीं है, ये सराइकियों की अजरक है, अजरक। ये पाकिस्तान के सराइकियों की पहचान है। और चाचा सुल्तान बताते थे कि सराइकी लोग जिसे अपना मानते हैं उसे ही ये अजरक पहनाते हैं। जिसे अपना समझते हैं उसे ये चादर देते हैं। वहाँ के लोग तुझे अपना समझते थे, तुझसे नफरत नहीं करते थे। ना माई, वहाँ के सब लोग मोहब्बतें पैदा करने वाले हैं और यहाँ पर ये लोग नफरतें फैलाते हैं। पर चेतन तो कुछ और ही बोलता रहता था। नहीं माई, वहाँ के सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। और हाँ माई, यहाँ के लोग आपस में नफरतें पैदा करते हैं। तू सच बोल रहा है मुन्ने? हाँ माई, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और हाँ माई, जब दोनों मुल्कों में अमन हो जाएगा तब हम सब वहाँ जाएंगे ना। हाँ शंकर, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि दोनों मुल्कों में अमन और सलामती कायम हो। अरे ओ शंकर, मुसलों से क्या सीख के आया है? जरा हमें भी तो बता। इससे क्या पूछता है लालू राम? जरूर मुसलों ने इसको जासूस बना के भेजा होगा। लगता तो हमारे को भी यही है। चेतन, तुम्हें मुसलमानों की कुर्बानी का क्या पता कि उन्होंने कैसे कुर्बानी दे देकर मुझे बाहिफाजत अपने घर पहुंचाया। मैं जानता हूँ शंकर, मुसलों ने तुझे क्या पढ़ा के भेजा होगा। चेतन दास, मुसलमानों के बारे में गलत ना बोल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखा चेतन दास, शंकर को जैसे ही अजान हुई उठकर चला गया। अब तो पानी सर के ऊपर से चला गया है, इसका कुछ न कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाँ लालू राम, इसका मतलब है ये नमाज भी जरूर पढ़ता होगा। हाँ चेतन दास, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। कहीं ऐसा ना हो कि पानी सर के ऊपर से चला जाए, इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। जरूर। कविता, अब मुझे शंकर को पंचायत में ले जाना होगा। महाराज, पर क्यों? सब बिरादरी वाले कहते हैं कि तेरा बच्चा अगर मुसलमान नहीं हुआ तो उसे पंचायत के सामने ले आओ। महाराज, मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर है कि बिरादरी वाले उसे पंचायत में बुला रहे हैं? क्या मेरे बच्चे का यही कसूर है कि वो पाकिस्तान से जिंदा वापस आ गया है?
तू भैरव को नहीं जानती। वो मेरे शंकर को किसी न किसी चक्कर में फंसा देगा। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, या शंकर को उनके हवाले करूं या अपनी मैं पगड़ी बचाऊं। ना महाराज ना, अपनी पगड़ी ना उतारिए। मैंने शंकर से पूछा है, मेरा बच्चा मुसलमान नहीं हुआ, वो बेकसूर है। मैं आपको बताती हूँ। बोल कविता, बोल। क्या बताना चाहती है तू? मुझे भी तो पता चले कि मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। बोल। क्या तू सच कह रही है कविता? हाँ महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और मुझे अपने शंकर पे पूरा यकीन है कि वो हमारे साथ झूठ नहीं बोलेगा। महाराज, आप अपनी पगड़ी बचाओ। मेरा बेटा सच्चा है, भगवान उसकी रक्षा करेगा। आप उसे ले जाओ पंचायत में। कविता, ले तो जाऊं उसे, पर तू भैरव को नहीं जानती। अगर मेरा शंकर सच्चा भी होगा ना, वो किसी न किसी चक्कर में उसे जरूर फंसा देगा। कविता। महाराज, जुल्म चाहे जितना भी ताकतवर हो, सच्चाई हमेशा जीत जाती है, और जीत हमेशा सच की होती है। हमारा बच्चा सच पे है। ठीक है कविता, मैं पंचायत में जा रहा हूँ। शंकर को भेज देना, और हाँ, उसे कहना जो भी बोलना है सच बोलना है। ठीक है महाराज। ठीक है माई, मैं जा रहा हूँ। जा मेरे लाल, पंचायत में अपने बापू का भरम रखना, सब कुछ सच सच बताना कि पाकिस्तानियों ने तेरे साथ क्या सलूक किया और तेरी खातिर क्या क्या कुर्बानियां दी। सब सच सच बताना मेरा बच्चा। ठीक है माई, मैं जा रहा हूँ। ठीक है माई, मैंने आशीर्वाद दी। जा मेरे बच्चा, भगवान तेरी रक्षा करे। शंकर, रुक जा, एक चीज तू भूल गया। क्या माई? खैर, मैं आती हूँ।
शंकर, जी माई। मैं उन अजीम लोगों की कुर्बानियां ज़ाया नहीं होने दूंगी। मेरा बच्चा, तू भी सब सच सच बताना, थारे साथ क्या हुआ। ठीक है माई। जा मेरा बच्चा, भगवान तेरी रक्षा करे। हरीलाल, अब क्या सोच रहा है? हरीलाल, अब थारे पास सोचने का वक्त ना है, अब फैसले का वक्त है, फैसले का। ये ना हो तारे फैसले के इंतजार में तारी पगड़ी छीन ली जावे। कौन उतारेगा हमारी पगड़ी? तू उतारेगा रे? तू उतारेगा हमारी पगड़ी? किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि हरीलाल की पग को हाथ लगावे। इस थप्पड़ का जवाब तो तुझे देना पड़ेगा। अब तारी पगड़ी मैं नहीं, काल भैरव उतारेगा, काल भैरव उतारेगा। साईं भैरवलाल क्या पूछ रहा है, जरा हमें तो पता चले। सही कह रहा है, लड़का कहाँ है? लड़के को बुलाओ। अब बोल, चुप क्यों बैठा है? कहाँ है तेरा छोरा? बुला उसे। मैं आ गया हूँ साईं। अब बोल, साईं भैरव क्या कह रहा है? सही कह रहा है, लड़का पाकिस्तान क्यों गया था और यहाँ क्या करने आया है? हरीलाल, अब बोल, चुप क्यों बैठा है? बोल शंकर, बोल। तारे को हमारी कसम है, महाराज को बता। बता जो पाकिस्तान में थारे साथ क्या सलूक हुआ है, बता। महाराज, मैं बाढ़ के साथ बकरियां चरा रहा था और अचानक फायरिंग की आवाज़ आई महाराज। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब पाकिस्तान पहुंच गया महाराज। अब बोल, साईं भैरव क्या कह रहा है? सही कह रहा है, अब ये लड़का यहाँ क्या करने आया है? क्या ये भी हमें बताना पड़ेगा? चुप बैठा है, बोल। साईं, इससे ये भी पूछो कि इसने ये जो चादर पहनी हुई है, ये क्यों पहनी हुई है?
महाराज, ये चादर नहीं, ये सराइकी अजरक है महाराज। ये सराइकियों की पहचान है। सराइकी लोग जिसे अपना समझते हैं उसे ही ये अजरक पहनाते हैं। महाराज, इसमें मेरा क्या कसूर है? उन्होंने मुझे अपना समझा। मेरी वजह से उन लोगों के कितने लोग मर गए महाराज, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझ पर आँच भी नहीं आने दी। मुझे बाहिफाजत अपने माँ बाप के पास पहुँचाया है महाराज। और चेतन कहता है महाराज कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। क्या किसी मज़हब का एहतराम करने से बंदा मुसलमान हो जाता है महाराज? मैंने तो सिर्फ उनके मज़हब का एहतराम किया है, पर मेरा धर्म तो पहले भी हिंदू था, अब भी हिंदू है और आगे भी हिंदू रहेगा महाराज। साईं, ये झूठ बोलता है। हमें इसकी झूठी बातों में बिल्कुल नहीं आना। तारीख गवाह है, कभी पाकिस्तान से कोई जिंदा वापस आया है? ये भी झूठा है, इसका बाप भी झूठा है। साईं भैरव क्या कह रहा है? सही कह रहा है, या पगड़ी उतारो या बच्चे की बल्ली दो। मना तो कोई समझ को लाग रही, ये आपस में किड़े बातें कर रहे हैं? हमारी समझ का बारे भाई मना तो लागे इंसानियत बिल्कुल खत्म हो। बिल्कुल भाई लागे तो माना ही है। यो कोई इंसाफ को नहीं। अब बोल हरीलाल, अपनी पगड़ी तो खुद उतारेगा या मैं उठ के उतारूं तेरी पगड़ी? अब बोल, तन्ने सांप सूंघ गया है क्या? साईं क्या कह रहा है जरा हमें तो पता चले। साईं को ऊंची आवाज पसंद नहीं है। महाराज, मुझे इस बरादरी और इस पगड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बरादरी और इस पग की खातिर मैं अपने बच्चे की बलि नहीं दे सकता। मैं नहीं दे सकता माँ। रुक जाओ हरीलाल, हमें यह फैसला मंजूर नहीं है और हम भी तुम्हारे साथ हैं। मुझे भी ये फैसला मंजूर नहीं है। मैं पंडित हरीलाल के साथ हूँ। और शंकर ने अजान का एहतराम करके ये साबित कर दिया है कि हम हिंदू हर मजहब का एहतराम करते हैं। महाराज, 4 मजहब है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हर मजहब इंसानियत का मोहब्बत पैगाम दे। हरलाल महते भेड़ा। तू इंसान नहीं है, तू जानवर है, जानवर। राम राम भैरव, मैं जा रहा हूँ। थारी समझ मने ना लगे बैरो, जिन्हें लागे वो तो गियो। अब राम राम।
कदियाओ नीरू सीला मारे देसा जो तारी बाट गणी कदियाओ नीरू सीला मारे दे जो तारी बाट गणी कदियाओ नीजू सीला मारे दे जो तारी बाट गणी जो तारी बाट गणी बदनी जावण के गयो कर गयो बोले अनेक रे जावण कर गयो बोले अनेक जावण के गयो कर गयो बोले ने करे जावण के गयो कर गयो बोले ने आए दिनड़ा गणते गस गई मारे गणियारी रे आए दिनड़ा गिनते गस गई मारे गणियारी रे कदियाओ नी जूसीला मारे दे सा जो तारी बा